हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 5 पुस्तक के अध्याय 1 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हो जाएं तैयार एक जबरदस्त सफर के लिए। आज हम सफर करने वाले हैं बड़े बड़े नंबर्स की दुनिया में। और पता है हमारी इंस्पिरेशन क्या है? ट्रैवल। जी हाँ, यात्रा। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ट्रैवल और ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि हमें आखिर इन बड़े नंबर्स की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, चलिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं, है ना? हम ये देखेंगे कि हज़ारों सालों में हमारे ट्रैवल करने के तरीके भाई वो कैसे बदले हैं। सोचिए, आज से हज़ारों साल पहले जब ना कोई गाड़ी थी, ना घोड़ा, तब लंबी दूरी तय करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, पैदल चलना। ज़रा कल्पना करके देखिए, एक शहर से दूसरे शहर बस चलते जाना। फिर धीरे धीरे इंसान ने जानवरों को इस्तेमाल करना सीखा और नावें बनाई। आपको पता है, शायद नाव ही सबसे पहला ट्रांसपोर्ट था जो इंसानों ने बनाया। हो सकता है बैलगाड़ी से भी पहले। इससे सफर थोड़ा तो आसान और तेज हो ही गया। और फिर लगभग 100 साल पहले आया एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव, ट्रेनों और कारों का आविष्कार। अरे इसने तो दुनिया को जैसे पूरी तरह से बदल ही दिया। अब हम सिर्फ कुछ ही दिनों में हजारों किलोमीटर्स का सफर कर सकते थे। और आज तो हम सिर्फ कुछ घंटों में हवाई जहाज से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, हम तो स्पेस शिप से आउटर स्पेस तक भी जा सकते हैं। बस यही वजह है कि इन बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए हमें चाहिए होते हैं बड़े बड़े नंबर्स। तो ठीक है, ट्रैवल और डिस्टेंस के इस दुनिया में नेविगेट करने के लिए हमें एक मैप की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना? मैथ्स में इसी मैप को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम। यही वो चीज़ है जो हमें बड़े से बड़े नंबर को आसानी से समझने में मदद करती है। और पता है, इसका फंडा बहुत सिंपल है। ये सब एक आसान से पैटर्न पर काम करता है। जैसे ही हमारे पास किसी भी चीज़ के 10 हो जाते हैं ना, हम बस अगली जगह पर चले जाते हैं। जैसे 10 ones मिलकर बन गया 110, 10 tens मिलकर बन गया 100। और बस ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहता है। चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं। तो चलिए एक नंबर देखते हैं, 23,004। ये असल में हमारे उसी मैप को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। इसका सीधा सा मतलब है 2 हैं 10,000s, 3 हैं thousands, फिर 0 hundreds, 0 tens और आखिर में 4 ones। देखा कितना आसान है ना? ठीक है, तो अब हमें मैप पढ़ना तो आ गया, पर अब सवाल ये है कि हम दो अलग अलग जगहों या दूरियों को कंपेयर कैसे करेंगे। मतलब ये कैसे तय करेंगे कि कौन सा रास्ता लंबा है और कौन सा छोटा। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने सोचा कि 9,990 जो है वो 49,014 से बड़ा है। उसका लॉजिक था कि भाई 9 तो 4 से बड़ा होता है। आपको क्या लगता है, क्या वो सही था? चलिए पता करते हैं। नहीं, वो स्टूडेंट असल में गलत था। देखिए, नंबर्स को कंपेयर करने का एक रूल है, हमेशा सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से शुरू करो। अब 49,014 में 10,000 की जगह पर एक डिजिट है, पर 9,990 में तो 10,000 की जगह है ही नहीं। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होते हैं वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। सिंपल। अच्छा, कभी कभी सफ़र में हमें एकदम एग्जैक्ट दूरी जानने की ज़रूरत नहीं होती है ना। बस ये पता चल जाए कि सबसे पास वाला लैंडमार्क कौन सा है तो काम हो जाता है। मैथ्स में इसी चीज़ को राउंडिंग कहते हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक छोटे से भूखे खरगोश से मिलते हैं। तो ये रहा हमारा खरगोश और ये एक नंबर लाइन पर 2346 पर खड़ा है और बेचारे को बहुत जोरों की भूख लगी है। अब उसका खाना रखा है सबसे पास वाले 100 पर। तो अब सवाल ये है कि उसे किधर जाना चाहिए, 2300 की तरफ या 2400 की तरफ। चलिए हिसाब लगाते हैं। अगर उसे 2400 तक जाना है तो उसे 54 जंप्स लगानी पड़ेंगी, लेकिन 2300 तक जाने के लिए उसे सिर्फ 46 जंप्स लगानी है। तो जाहिर सी बात है 2300 ज़्यादा पास है। तो हम कह सकते हैं कि 2346 को जब हम नियरेस्ट 100 पर राउंड करते हैं तो जवाब आता है 2300। तो राउंडिंग का मतलब बस यही है, ये पता लगाना कि कौन सा लैंडमार्क सबसे कम दूरी पर है। चलिए अब थोड़ा सीरियस मैथ से हटकर कुछ मज़ेदार पहेलियां देखते हैं। ये वो पहेलियां हैं जिन्हें संजू और मीरा जैसे ट्रैवलर्स अपना टाइम पास करने के लिए सॉल्व करते थे। तो ये आपके लिए एक बढ़िया ब्रेन टीजर है। तो ये है एक क्लासिक रिवर क्रॉसिंग पजल। सुनिए, एक नाविक है, उसके पास एक शेर है, एक भेड़ है
और एक घास का गट्ठर है। उसे सबको नदी के पार ले जाना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर उसने शेर और भेड़ को अकेला छोड़ा तो शेर भेड़ को खा जाएगा, और अगर भेड़ और घास को अकेला छोड़ा तो भेड़ घास खा जाएगी। तो अब वो बेचारा करे तो क्या करे? तो इसका सलूशन बड़ा मजेदार है। देखो, पहले वो भेड़ को लेकर जाएगा, फिर अकेला वापस आएगा, फिर वो शेर को लेकर जाएगा लेकिन भेड़ को वापस ले आएगा। इसके बाद वो घास को दूसरी तरफ ले जाएगा और आखिर में वापस आकर भेड़ को ले जाएगा, और इस तरह सबके सब सुरक्षित नदी पार कर लेते हैं। कमाल की ट्रिक है। चलिए अब एक असली दिमागी जादू के लिए तैयार हो जाइए। मीरा ने एक दावा किया। उसने कहा कि वो एक पजल का फाइनल जवाब पहले से ही बता सकती है, चाहे आप कोई भी नंबर क्यों ना चुने। आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। कोई भी 2 अलग अलग डिजिट सोचिए, उनसे 2 2 डिजिट नंबर बनाइए, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। जो जवाब आए उसके डिजिट्स के साथ यही प्रोसेस दोहराते जाइए, तब तक जब तक आपको एक सिंगल डिजिट का नंबर न मिल जाए। और मीरा की भविष्यवाणी क्या थी पता है? कि आपका जवाब हमेशा 9 ही आएगा। असल में इसके पीछे एक सीक्रेट है। इस पूरे प्रोसेस में आपको जो भी अंतर मिलेगा, चाहे वो 36 हो, 27 हो या 45 हो, वो सब 9 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी 9 के पहाड़े में आते हैं। और इसीलिए आखिर में आप हमेशा 9 पर ही पहुंचते हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, अब आप सभी फेलो ट्रैवलर्स के लिए एक आखिरी सवाल। याद है, मीरा की पहेली सिर्फ अलग अलग डिजिट्स के साथ काम करती है, पर क्या होगा अगर आप 2 सेम डिजिट से शुरू करें, जैसे 5 और 5? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि मैथ्स के रूल्स में भी कितने मजेदार एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो इसे घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।